हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको आवाज़ सही नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे फ़ैन चल रहा है और राजस्थान पे एसी के बिना नहीं रह सकते, तो फ़ैन तो बंद होना मुश्किल है। और ये देखो वो हंस रही है। ऑफकोर्स मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है और हेज़ल को तो मेरे से 10x गर्मी लगती है, बट एनी विच वेज वो एसी में ही रहती है। बट यहाँ पे दिक्कत वो है कि लाइटें 5 बार जाती है दिन में। और ये आ गए हमारे पेट्रोल ख़त्म हो गई थी गाड़ी में। मास्टर पकवान लेने गए थे बिकॉज सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ का फेवरेट अच्छा लगता है वो है पकवान, दाल पकवान। और वो लेने गए थे बट पेट्रोल ख़त्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते। एनी विच वेज वहाँ ही मामा जी का घर है, तो वहाँ उनका लड़का आया और काम बन गया। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि बहुत ही भूख लगी है। और हेज़ल कर रही है क्लैप क्लैप क्लैप। हेज़ल करो क्लैप 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 क्लैप। हेज़ल करो ना, हेज़ल क्लैप क्लैप क्लैप। वाह। ओके, एनीवेज हम करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर आपको मिलते हैं। एक्चुअली उसको टूथब्रश चाहिए है, इसलिए वो पीछे पीछे घूम रही है। वो तो चाहिए दांत पर। चलो करते हैं ब्रेकफास्ट। किस किस को पसंद है दाल पकवान कमेंट सेक्शन में बताना। मेनली हम लोग है ना नाना जी के घर जाते थे, तो हमेशा मुझे राजस्थान इन द सेंस की बाड़मेर की मुझे ये वाला ही दाल पकवान बहुत ही फेमस है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे वो मेमोरी की रिकॉल होती है मेरे नाना जी वाली। नाना जी की भी बहुत फेवरेट थे ये वाले दाल पकवान। और जो ओरिजिनली सिंधी है उनकी स्पेशल आइटम है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कोई सिंधी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्चुअल में दाल पकवान ऐसे ही होते हैं क्या दूसरे टाइप के होते हैं। बिकॉज मैंने 2-3 जगह से ऑर्डर किए, मुझे अच्छे नहीं लगे टेस्ट वाइज। और इतने साइज़ के भी नहीं होते हैं, कुछ थिकनेस भी अलग थी इसलिए। तो मुझे ओरिजिनल जो सिंधी होगा वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसे होते हैं दाल पकवान। को भी दाल पकवान वाला पकवान दे दिया टाइम पास के लिए, ताकि हम लोग भी खा पाए और वो थोड़ी सी बिज़ी हो जाए इसके लिए। बट वो तोड़ रही थी, फेंक रही थी, खा रही थी, तो ऐसे ही चलता है बच्चों का। और वो कुछ टाइम निकल जाता है, वही बहुत है हमारे लिए। सुबह के 9 बज रहे थे, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे 12 बजने वाले हैं, ऐसी गर्मी हो गई थी। और अभी तो हम ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं। भाई साहब, राजस्थान की गर्मी की बात ही छोड़ लो। हेज़ल का ये न्यू एक्सपीरियंस है बिकॉज़ उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ओपन में आज मैं बाथ टब में बैठी हूँ। बिकॉज़ हमारे वहाँ तो बाथरूम्स होते हैं, तो हमेशा उसको वॉल्स दिखती है, राइट। और यहाँ पे ओपन था तो वो भी बहुत अमेज थी कि ये कहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पे बाथ टब में क्यों बिठाया है। और वो बहुत ही एंजॉय कर रही है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ उसको ओपन और वहाँ का माहौल ही कुछ अलग रहता है, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था। आप देख ही सकते हो वीडियो में कि उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था पानी में। बिकॉज़ उसको पानी मिलता है तो बस सब कुछ मिल गया, और यहाँ तो ओपन में था, जितना पानी दे रहे थे उसको मज़ा आ रहा था। अरे इतना एंजॉय कर रही थी ना कि बात ही मत पूछो। उसके बाद उसने दूध पिया और उसको मैं सुलाने की ट्राई कर रही थी ताकि वो सो जाए जल्दी से, तो फिर मैं कुछ काम कर पाऊँ। बट है ना, वो आजकल ऐसे सोने लगी थी, लाइक हर टाइम उसकी पैटर्न चेंज होती रहती है। हेज़ल बेबी की निन्नी हो गई है। तारी पैंट पढ़ाई रूने आजकल उसको जो चाहिए और नहीं देते हैं तो वो जिद करने लगती है बहुत ही ज़ोर से। मारवाड़ी होके आपने छाछ नहीं पिया तो क्या पिया, राइट।
सो यहाँ पे ये मम्माज़ गर्ल है, पापाज़ गर्ल नहीं है, बिकॉज़ पापा को दही छाछ की आइटम या दही छाछ नहीं पसंद है और मम्मा को बहुत पसंद है। तो वो मम्मा पे गई है कि इसको छाछ बहुत पसंद है। हम लोग निकले थे शाम को यहाँ वहाँ थोड़ा घूमने, इन द सेंस कि हमको कुछ सामान लेना था। तो पहले हम जाएंगे मामा जी के घर और उसके बाद जाएंगे हम सामान लेने। हेज़ल का वो फेस चल रहा था जब वो है ना, मतलब जो जिसको जानती है उनके पास ही जा रही थी। और बस वही हम लोग आ गए हैं हैंडलूम में। वहाँ पे जो चीज़ें लेनी थी, कुछ दिनों के बाद एकादशी थी तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी तो हम लेने आए थे। यहाँ पे ये वाला ही एक है, वहाँ पे सब कुछ साथ में मिल जाता है और यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ता है हमको। हाय हेजल बेबी, डोसा खाना? एक मिनट भैया, एक ही दही वड़ा बनाना। मुझे दही की आइटम तब खाने का मौका मिलता है जब मेरे साथ दूसरा कोई होता है। तो आज मोनिका थी मुझे कंपनी देने के लिए, तो मैंने खाया दही वड़ा, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि धीर को दही और छाछ वाली आइटम कुछ नहीं पसंद है, तो इसलिए। और मोनिका के लिए हमने लिया था मसाला डोसा, बिकॉज उसको वो खाना था। तो फिर हम लोगों ने मंगवाया, वो बन रहा था। हेज़ल खेल रही थी, वो सो के उठी है अभी। एंड वही दोनों ही आइटम अच्छी थी। अभी इसका एड्रेस मुझे नहीं पता, अदरवाइज़ मैं आपको बता देती। रात को डिनर करके सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, बैठे थे, तो आप देख ही सकते हो। फ्लैश किया तो हेज़ल कुछ ऐसे देख रही है, क्योंकि मैं कभी भी उसके वीडियोस या ऐसा कुछ भी फ्लैश में नहीं लेती हूँ, बिकॉज बच्चे डर जाते हैं। हेलो, आज है नेक्स्ट डे एंड हेज़ल खेल रही है बिंदियों से, बिकॉज उसको कुछ अलग लग रहा था, इसलिए वो बिंदिया का कलर देख रही थी और निकालने की कोशिश कर रही थी, बट उससे निकल नहीं रहा था ऑफ कोर्स। और उसके बाद हमको भूख लगी थी तो हमने खाई चिप्स और उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम। मोनिका लेके आई थी आइसक्रीम और अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। एंड यार यहाँ पे है ना, ये दिक्कत काफ़ी है कि लाइट चली जाती है और हेज़ल सो रही थी। अभी क्या करे, बट अच्छा था कि एसी चल रहा था तो उसकी ठंडक थी। इवनिंग में हम लोग चले गए छत पे, बिकॉज़ यहाँ पे ये सब एक्सपीरियंस अलग रहते हैं। हम वहाँ पे फ्लैट्स में रहते हैं तो ये वाला एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता है, और यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगता है। बट मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से पूरा छत भी गर्म हो चुका था। दैट्स इट। आशा करती हूँ आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।